नगर निगम ने शहर में 4 जोन बनाकर फल एवं सब्जी विक्रेताओं का पंजीयन शुरू किया है। विक्रेताओं की संख्या अधिक होने से पंजीयन केंद्र कम है, जिससे विवाद होते रहते हैं। बुधवार को भी नगर निगम परिसर में पंजीयन के लिए भीड़ धूप में खड़ी रही, लेकिन उपायुक्त विकास सोलंकी ने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया तो आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया पहुंचे और चर्चा की और बचे लोगों की पंजीयन करने की सहमति भी दी। उन्होंने बताया, एक्चुअली मुझे अभी सूचना मिली कि हमारे जो बहुत गरीब परिवार के जो सब्जी विक्रेता हैं, जो वर्षों से सब्जी बेचने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम द्वारा पंजीयन उनका किया जा रहा था, सुचारू रूप से जो पंजीयन जारी था उसमें हम लोग ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के शेष रह गए जिनका पंजीयन नहीं हुआ है। और वो जानकारी मुझे मिली तो मैं नगर निगम आया, मैंने उनसे सबसे चर्चा करी है, इन सब सब्जी और फल विक्रेताओं से। उनका ऐसा कहना था कि कल चूँकि रतलाम शहर के हिसाब से जो 4 काउंटर खोले थे काफ़ी कम समय के थे, कागज़ चेक करना, वेरिफिकेशन करना, करीब करीब उसमें एक आदमी का 20 से 15 से 20 मिनट लग रहे थे। कर्मचारियों ने सतत काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग वंचित रह गए थे। मैंने उपायुक्त महोदय से और आयुक्त महोदय से चर्चा करी, उन्होंने इस संबंध में फिर मानवता के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से उन्होंने अनुमति दी है कि जो शेष बच गए हैं आज उनका नाम बस वापस पंजीयन लेके उनका वापस पंजीयन कर दिया गया। उपायुक्त विकास सोलंकी ने मीडिया को बताया, नहीं, एक्चुअली एसडीएम सर से जो आदेश इसमें मिला था वो सिर्फ 2 दिनों के लिए मिला था, तो हम लोगों ने परसों और कल पूरा टाइम बनाए। आज कुछ अतिरिक्त लोग आ गए क्योंकि आज हमको आगे से आदेश नहीं बनाने के लिए, पर भीड़ है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए फिर हम आज रिमेनिंग लोगों का बना के दे रहे हैं। सर, ये इनका कहना था कि कल 1 बजे तक ही बने, इसके बाद नहीं बने, इसके कारण ये समस्या होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक पूरे टाइम बना है, मॉर्निंग टू इवनिंग पूरे टाइम तक बना है 2 दिनों तक। अभी इनके बन जाएंगे सर? हाँ, अभी इनके बनवा के हम लोग दे रहे हैं। बेकाबू कोरोना के समय प्राणवायु की किल्लत से हुई मौतों ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी। मौत का मुख्य कारण ऑक्सीजन की किल्लत होने से केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी भी दी थी। इन्हीं में रतलाम भी शरीक था। एयरऑक्स एंड ऑक्सस्टेम कंपनी को मध्य प्रदेश के कुछ जिले दिए गए थे, जहां प्लांट समय सीमा में लगने थे। जावरा, मंदसौर के साथ रतलाम में भी अब तक ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल परिसर में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन रतलाम में ना जाने क्यों प्लांट भेजने में लेट लतीफी की गई, जिसके कारणों के तह तक जाए तो कई कारण सामने आते हैं। जो सरकारी स्तर पर लगने वाले प्लांट में देरी करवाए जा रहे थे, लेकिन कंपनी के इंजीनियर कंप्रेसर की समस्या बता रहे थे। बुधवार को प्लांट रतलाम पहुंचा, जिसे लगाने की शुरुआत की गई। बताया जाता है कि ऑक्सीजन प्लांट 10 जून तक हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। इस प्लांट की 500 लीटर मिनट की लॉकडाउन के बाद शहर की रफ्तार बढ़ाने के लिए अनलॉक में बेवजह घूमने वाले तमाशबीन बने हैं, जिन्हें पुलिस पकड़कर कार्रवाई कर रही है। मिली छूट के दूसरे दिन भी सुबह से शहर में भीड़ नजर आने लगी थी। धानमंडी, रानी जी के मंदिर, गणेश देवरी, नाहरपुरा क्षेत्र में अधिक भीड़ होने से पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जगह जगह पुलिस को बैरिकेड्स लगाकर भीड़ और वाहनों को नियंत्रण करने में जुटना पड़ा, लेकिन इन बैरिकेड से दिक्कतों का सामना जनता करती रही। सब्जी विक्रेताओं को सब्जी विक्रय में दिक्कतें आई, जिन्हें निगम और पुलिस परेशान करती रही। दोपहर बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस कप्तान गौरव तिवारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर व्यवस्थाओं की पड़ताल करते रहे। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालित भारत सरकार की आरडी योजना में निवेश करने वाले अभिकर्ताओं में विलंब शुल्क माफ नहीं करने के कारण आक्रोश व्याप्त है। खबर के मुताबिक कोरोना कहर और लंबे लॉकडाउन के कारण खातेदार निवेश करने से कतरा रहे हैं, जिससे अभिकर्ता विलंब शुल्क को लेकर परेशान भी है। बताया जाता है कि लॉकडाउन की वजह से निवेशकों की आर्थिक तंगी एवं संपर्क की असुविधा के कारण जमाकर्ताओं का धन समय से निवेश न होने के कारण
महिला प्रधान अभिकर्ताओं को डाकघर में विलंब शुल्क जमा कराना पड़ रहा है, जबकि समस्या को देखते हुए पिछले वर्ष भी भारत सरकार द्वारा विलंब शुल्क माफ किया गया था। वर्तमान में कोविड-19 की अवधि में विलंब शुल्क माफ न किए जाने पर लाखों महिला प्रधान अभिकर्ता जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी भट्टाचार्य द्वारा कोविड-19 अवधि में विलंब शुल्क पर छूट देने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया, फिर भी अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई सुनिश्चित कोयले की खदान के रूप में चर्चित रहने वाले पुलिस विभाग में कुछ हीरे भी हैं जो देशभक्ति, जन सेवा के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम है बलराम पाटीदार, जिन्हें सराहनीय सेवा के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पत्र व डिस्क से सम्मानित किया गया। वे जिला रतलाम में पदस्थ प्रधान आरक्षक हैं। प्रधान आरक्षक बलराम पाटीदार पुलिस विभाग में 26 दिसंबर 1997 से निरंतर सेवा दे रहे हैं। वह वर्तमान जिले में जिला रतलाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ है। बताया जाता है कि अनेकों गंभीर मामलों में बेनकाब करने में प्रधान आरक्षक का विशेष योगदान रहा है। इसी वजह से करीब 300 पुरस्कार और अवार्ड से पुलिस विभाग इन्हें नवाज चुका है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मीडिया को बताना चाहूँगा कि प्रधान आरक्षक बलराम पाटीदार लगभग 23 वर्ष से अधिक समय हो गया ये रतलाम पुलिस में सेवारत हैं और इनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही विभाग को गौरवान्वित करने वाला है। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कैश अवार्ड मिले हैं इनको और कई अधिकारियों के द्वारा इनको अप्रिशिएशन लेटर मिले हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये पूरे सेवा काल में, अभी तक की सेवा काल में 23 साल में एक दिन भी गैरहाजिर नहीं हुए हैं। ये साइबर के एक्सपर्ट हैं। अभी ये CCTNS का कार्य देख रहे हैं और इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण कई बड़ी सफलताएं मिली हैं रतलाम पुलिस को। पिछले दिनों जो भी अभिनव पहल यहाँ किए गए, जैसे लगभग 30 लाख से अधिक कॉस्ट के जो मोबाइल फ़ोन गुम हुए थे, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया इन्होंने साइबर सेल में। उनको इंडिया के विभिन्न राज्यों से दस्तयाब करके मंगाकर उनके जो असली ओनर हैं उन तक पहुंचाया। इसके अलावा कई बड़े घटनाएं यहाँ जो हुई थी पिछले दिनों, ट्रिपल मर्डर हुआ था, दिलीप देवल वाला घटनाक्रम था, या फिर कई ऐसे लूट, नकबजनी और अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर जैसी घटनाएं रहती हैं, इनका साइबर के माध्यम से महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहा है। और इनको DG सर ने इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए DG सर ने भी इन्हें DGCR से सम्मानित किया है उनकी तरफ से। उसी का आज सेरेमनी था। इनको वो डिस्क दिया गया है, DG डिस्क, और प्रशस्ति पत्र दिया गया है और इनको सम्मानित करते हुए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपनी इस उपलब्धि पर प्रधान आरक्षक बलराम पाटीदार ने बताया, बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूं मैं और इतनी लंबी सेवा काल में कई सारी कठिन परिस्थितियां भी आती है, घर की, परिवार की, ड्यूटी की, लेकिन उन सब आज जो इनाम मिला है मुझे, उस चीज़ से उन सब चीज़ों के जो भी थोड़े बहुत शिकवा होंगे वो भी आज दूर हो गए मुझे, और जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है। हर विभाग के हर पुलिस जवान का ये सपना रहता है कि उनका मुखिया जो उसे सम्मानित करे। आज जब आपको मेडल लग रहा था और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा था, उस समय अंदर से क्या महसूस कर रहे थे आप? मैं ये बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज मुझे ये मेडल या प्रमाण पत्र मिला है, मेरी इच्छा है कि हर पुलिस वाले को इसी तरह मेडल और प्रमाण पत्र मिलता रहे, क्योंकि पुलिस का जो वर्क रहता है वो टीम वर्क रहता है। कोई भी केस हम लोग ट्रेस करते हैं तो उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होकर पूरी टीम का योगदान रहता है। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे आज जैसे प्रमाण पत्र या सम्मान मिला वैसे ही मेरे साथियों को भी मिले तो मुझे और दुगनी खुशी होगी। अब आगे फ्यूचर में क्या सोचा है आपने, किस तरह से और वर्क करने को, या आपने जो अनुशासन का पालन किया है उसको किस तरह लोगों को मोटिवेट करेंगे? मैं आगे भी इसी तरह मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा और मैं मेरे साथियों से और सबसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वह अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि हम लोग पुलिस जो है उसका काम बड़ा कठिन रहता है। कई बार कठिन परिस्थितियां भी आती है, लेकिन हमें संयम से और बिल्कुल अपना व्यवहार संतुलित करके नौकरी करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब जितने भी पुलिस परिवार है, क्योंकि हमारा पुलिस एक पूरा परिवार कहलाता है, वो सभी एक साथ
अच्छे से नौकरी करें और संयम और संतुलित होकर नौकरी करेंगे तो पुलिस विभाग का नाम हमेशा रोशन रहेगा।